अपने राज्य में देखने गए कि हमारे राज्य में चल क्या रहा है। तो उन्होंने देखा कि लोग उनके पूर्वजों की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके जैसे राजा तो आज तक हुए ही नहीं हैं। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, हमारे पूर्वजों के बारे में इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। आगे चलते हैं तो आगे जैसे ही बढ़े तभी उनकी नजर पड़ी कि एक गाय लड़खड़ाती हुई चली आ रही है और दुबली है, पतली है। उसके पीछे एक बैल जो एक पैर पे खड़ा है वो भी लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा है और उन दोनों के पीछे एक काला कुरूप व्यक्ति, भयानक काला भयंकर है, हाथ में लाठी लिए उन दोनों को मारता हुआ चला आ रहा है। परीक्षित जी ने जैसे ही देखा तो आज उसी समय वहां जाते हैं। जैसे उस काले कुरूप व्यक्ति ने देखा कि परीक्षित जी हैं तो उसी समय वहीं रुक गया। परीक्षित जी को देखते ही रुक जाता है। परीक्षित जी ने गाय को बुलाया और बोले कि ये सब क्या है, तुम्हारी इतनी दुर्दशा कैसे हुई, ऐसी क्या क्या हालत लिए घूम रही हो। आज वो गाय हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं और द्वापर तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अब कलयुग आ गया है। मैं पूरा भार सह लूंगी, सब सह लूंगी, लेकिन मैं इस कलयुग में पाप का भार नहीं सह सकती हूँ। इसलिए इस दुनिया से ही मैं चली जा रही हूँ। बैल से पूछा कि तुम्हारे 3 पैर कहाँ गए और तुम भी बड़े दुबले पतले हो, ये सब है क्या? तो बैल भी हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं तो धर्म हूं और मेरे 3 पैर दान, दया और पवित्रता ये सतयुग त्रेता द्वापर में थे, तीनों चले गए। अब कलयुग आ गया है तो कलयुग में सिर्फ एक ही चीज है, सत्य, बस उसी पे खड़ा हूं। और सत्य भी क्या है, ये सारा संसार असत्य है, हम असत्य हैं, आप असत्य हैं, सब असत्य है, सिर्फ सत्य है भगवान का नाम। और उसी पे महाराज मैं खड़ा हूं। आज वो बोला कि महाराज कलयुग आया है, कलयुग में कहीं धर्म नहीं है, हर जगह अधर्म है, सभी के मन में ईर्ष्या है, पाप है, खान पियन अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, इसलिए मैं भी दुनिया छोड़ के चला जा रहा हूँ। महाराज ने जैसे सुना तो आज अपनी म्यान से तलवार निकाल करके उस काले कुरूप व्यक्ति की तरफ दौड़े और वो व्यक्ति हाथ जोड़ के महाराज से बोला, महाराज इन दोनों की बातें सुनी हैं, अब कृपा करके मेरी भी बात सुन लीजिए। परीक्षित जी बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन हो? तो वो बोला, महाराज मेरा नाम कलयुग है और इस कलयुग में ये कलयुग इतना अच्छा युग है कि इसके जैसा युग तो कभी हुआ ही नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में जीव मुक्ति पाने के लिए इतने वर्षों तक तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन इस कलयुग में सिर्फ नाम ले लो मुख से तो कल्याण हो जाता है। इस कलयुग में नाम ही कल्याण है, नाम जो लेगा उसका भगवान कल्याण करते हैं। कहते हैं कि कलयुग हाथ जोड़ के बोला कि महाराज अगर सतयुग त्रेता द्वापर ये तीनों युग कैसे थे कि अगर किसी व्यक्ति ने मन में पाप सोच भी लिया कि मैं गलत करूंगा तो उसी समय उसके सिर पे पाप आ जाता था, लेकिन ये कलयुग ऐसा युग है, सोचता व्यक्ति चाहे कितना भी रहे मन में, लेकिन जब तक वो कार्य करेगा नहीं तब तक उसके सिर पे पाप नहीं आता है। इसलिए कलयुग बोला कि महाराज कि सतयुग त्रेता में सोचा भी हो, कि सतयुग त्रेता में सोचा भी हो,
तो उसी समय सिर पे पाप आ जाता था। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें जीव सोचता चाहे कितना भी रहे, लेकिन जब तक वो गलत कार्य करेगा नहीं तब तक उसके सिर पे पाप नहीं आता है। कहते हैं कि आज वो कलयुग बोला कि महाराज सतयुग त्रेता में मुक्ति हेतु सिर पटक पटक रह जाते थे। कहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में क्या होता था कि लोग कई वर्षों तक तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन फिर भी किसी किसी को भगवान मिलते, किसी किसी को नहीं मिलते। लेकिन कलयुग में नाम लिया मुख से तो आराम घड़ी वो पाते हैं। कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम ले लो मुख से तो भी कल्याण हो जाता है। इतना अच्छा युग है कलयुग, इतना महान युग है कि इसके बराबरी का कोई युग है ही नहीं। इसमें इतनी आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा।
पा रहा। कहते हैं कि गोस्वामी जी लिखते हुए कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में क्या आधार है? सिर्फ और सिर्फ नाम। कलयुग में अगर भगवान को प्राप्त करने का कोई साधन है तो वो है संतों की शरण, सदगुरु की शरण। गुरु से नाम लेना और अपना कल्याण करना।